एयरटेल कमजोर है, 1.5% नीचे है। वजह क्या है? एनालिस्ट मीट हुई है। एनालिस्ट मीट में भारतीय एयरटेल के टॉप मैनेजमेंट ने एनालिस्ट से क्या कहा है, जरा उसकी पूरी डिटेल समझ लीजिए। नूपुर हमारे साथ है ये बताने के लिए। बताएं नूपुर। सर बहुत कुछ कहा है और 22% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने 6 महीने में, तो शायद आज हल्की फुल्की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। तो खराब तो कुछ नहीं कहा ना? खराब कुछ नहीं कहा, हाँ। खराब कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उन्होंने जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है आरपू, वो बोला कि भारतीय के लिए खबर भी आ गई है 184 देशों में यात्रा के लिए एक तो पहले दे देते। अच्छा, ओके। वर्ल्ड पास वीजा कौन देगा 184 देशों में? लेकिन बढ़िया है। हाँ, अभी एक्चुअली ये चीज धीरे धीरे हो रही कि इंटरनेशनल रोमिंग में भी आप एक ही चीज से कई सारे देशों में घूम के आ जाओ ऐसा। तो मतलब वो जैसे पहले कैसा था, पहले शुरू में जब नहीं आया था मोबाइल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी रोमिंग लगता था और बहुत भयानक रोमिंग। हाँ, भयानक रोमिंग। फिर जब ये आया पहले कि पूरे देश में एसटीडी नहीं होगी तो हमने हाँ वाह क्या बढ़िया बात हो गई, लगानी पड़ेगी। अब ग्रेजुअली यही हो जाएगा। पूरी दुनिया में एसटीडी के आईएसडी कुछ नहीं, सब मजे से घूमो। तो 184 देशों में यात्रा की 184 देश से ज्यादा तो कोई क्या जा पाएगा। और इसमें तो बड़े बड़े तो सारे आ ही जाएंगे। कितने टोटल देश कितने 240-50 हैं? 200 प्लस है। हाँ, नहीं 240 के तो आसपास है, उतना तो पता है। 200 और 240 तो वो तो 20% का फर्क है। तो 240 के आसपास। एक मिनट, बिना गूगल किए कौन बताएगा? जनरल नॉलेज चेक करते रहना चाहिए। किस किसने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी है? कितने देश है अंदाज से? नहीं, हाँ, नूपुर को हमने दिया है काम गूगल करने का। गूगल करो जरा, नूपुर कितने देश है, बाकी अंदाज लगाए। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जब आपने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी थी अनिल जी, उसके बाद तो कितने नए देश बन गए हैं और कितनों का विलय हो गया है। हाँ तो अनिल जी आंकड़ा पुराना है आपका। नहीं विलय कुछ नहीं हुआ। रोज नए देश बन रहे हैं अनिल जी। बड़े ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो मेरे को याद है 235-40 के आसपास था आंकड़ा, तब पुराना आंकड़ा था जब मैं पढ़ाई करता था। आजकल तो करता नहीं। तो नहीं, आप 250 मान करके चलिए। ओके डन, राउंड फिगर में 250। ओके तो 184 देश, इससे ज्यादा तो बंसल जी घूम भी नहीं पाएंगे। तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल की तरफ से बढ़िया खबर आती हुई। 184 जी मिला? हाँ सर मिला, पर वो थोड़ा अलग डेटा है। कितना? 195। इतने ही है तो नया सही साबित होगी फिर। 195 अंदाज से बोला था या पढ़ के? नहीं 200 मैंने लेटेस्ट पढ़ा था कहीं। हाँ ओके, बहुत सारे मर्जर्स हो गए हैं। कुणाल जी सही है, कुणाल जी बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं। तो हाँ तो ओके, तो ये है आपके लिए। अच्छा, मुझे एक और नंबर आया 199। जी कुणाल जी। ये पिन द डोंकी टाइप हो गया। अनिल जी देखिए, नए नए देश बन रहे हैं अनिल जी, और सबसे अच्छी बात है आपने बोला 188 देश का एक सिंगल कनेक्शन मिल जाएगा। तो अनिल जी पूरी कायनात चाह रही है कि हम विश्व भ्रमण पे जाएं अनिल जी, ऐसा मुझे लग रहा है। भारतीय एयरटेल तो जरूर चाहता है, बाकी का तो पता नहीं। उन्होंने आप ही के लिए पैक निकाला है 195 का भी आया है। 195 मर्जर होने के बाद। आपने कितना बताया? 195। गूगल से आया ना? हाँ, मैंने भी सेम वैसे निकाला। वही होगा, टॉप चेक में वही आया होगा टॉप। एक तो भाई साहब आजकल तो गूगल को चैलेंज भी नहीं कर सकता आदमी कोई, है ना? ठीक है, गूगल के हिसाब से 195 देश हैं और नूपुर के हिसाब से भी। जी नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, आज एक्चुअली सर फोमो फीलिंग आ रही है मुझे। इतनी ट्रैवल की और इतनी बात हो रही है ना सुबह से, तो एक लिंक तो मुझे ट्रैवल पे कर ही लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो, ट्रैवल करके आओ, यहाँ से न्यूज रूम तक जाओ और वापस आओ। हमको आपको कोई भी ऐसी फीलिंग आपको होनी नहीं चाहिए, मिस आउट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप ट्रैवल करके आइए यार। ये लिंक करके जाती हूँ। बताइए। बिल्कुल सर, तो उन्होंने कहा जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है और टैरिफ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। अभी फिलहाल 190 के आसपास जियो का देखे तो 175 है और वोडाफोन आइडिया का 131 है। नियर टर्म में उनका टारगेट है ये 200 रुपीज हो जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने 5 रीजन में अपने दाम बढ़ा दिए और मीडियम से लॉन्ग टर्म का जो टारगेट दिया है वो 300 रुपए का। एक इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री यहाँ से बाहर आएगी, जितने भी इन्फ्लेशनरी मैक्रो एनवायरमेंट से जितनी भी महंगाई हो, लेकिन उससे टैरिफ पे कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं नजर आ रहा है। दाम बढ़ाने के बाद भी उनके कस्टमर्स उनसे स्टिक रह रहे हैं। इनफैक्ट मार्केट शेयर पे उन्होंने कहा है कि हर महीने वो नए यूजर्स को जोड़ रहे, काफी ज्यादा कंपेयर टू दोनों अदर प्लेयर्स। और 5G की जो प्राइसिंग होगी वो 4G के बराबर होगी, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा।
मार्केट शेयर की बात करें तो कल लगातार रेवेन्यू हिस्सा जो देखे मार्केट में वो कंपनी का सबसे ज्यादा है और आने वाले समय में जो मिड और हाई टीन सेगमेंट है, जो प्रीमियम कस्टमर है, उसके भी मार्केट शेयर कंपनी बढ़ाने वाली है। अफ्रीका बिजनेस को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा रिस्क उन्हें वहां नजर नहीं आता, तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और पेमेंट बैंक्स को लेकर उन्होंने कहा कि रूरल एरिया से काफी डिमांड आ रही है और काफी बूस्ट मिल रहा है, तो हर एक पैरामीटर पे काफी पॉजिटिव कमेंट्री आई है एयरटेल की तरफ से। तो ये है एयरटेल पर एनालिस्ट मीट बहुत मजबूत हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अपनी जगह होना लाजमी है। जैन साहब की तरफ से भी मैसेज आया कि जैन साहब ने जब पढ़ाई की थी, ऐसा वो दावा करते हैं कि उन्होंने पढ़ाई की थी हमारे पास ऐसा कोई सबूत है नहीं जैन साहब की पढ़ाई का, लेकिन जैन साहब दावा करते हैं जब उन्होंने पढ़ाई की थी किरण जी, तब उन्होंने बोला कि तब 180 देश थे, अब 195 हो गए। तो बाकी 15 देशों के बारे में जैन साहब से कुछ भी पूछा न जाए। हम इम्प्लाइड हम ये समझते हैं। ठीक है जैन साहब, आप तो 180 का याद कर लो। अच्छा, 180 से ज्यादा तो ऑलरेडी भारतीय एयरटेल ने बना लिए हैं 184 देशों के। जैन साहब पीछे रह गए। जैन साहब ने भी क्या सोच के मैसेज किया होगा, देखो मेरे नंबर बढ़े घट गए, उल्टे कट गए नंबर। तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से भी अपडेट आता हुआ। उनके जमाने में 180 थे, अब 195 हो चुके हैं।